हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 18 है और इस चैप्टर जो ये पूरा चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम पॉल्यूशन ऑफ एयर से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली एंड भूजो वर वेरी एक्साइटेड टू हियर द न्यूज दैट ताजमहल इन आगरा इज नाउ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ताजमहल है वो क्या है, 7 वंडर्स, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो आगरा के अंदर है ना। बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट, ब्यूटी मतलब उसकी जो सुंदरता है, इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटेंड मतलब उसको उससे क्या है, खतरा है, बाई एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो ब्यूटी है वाइट मार्बल्स की उसको क्या है, खतरा है इन द एरिया सराउंडिंग द ताज। दे वर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू फाइट द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो कह रहे हैं वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ईगर टू नो, जानने के लिए उत्सुक थे कि हम इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरमेंट इज नॉट व्हाट इज यूज्ड टू बी। हमारा एनवायरमेंट जो है वो ऐसा नहीं है जो हम जो है जिस चीज को लेके हम यूज अप हो रहे हैं ना, कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें कंट्रोल करना है। आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द ब्लू स्काई। हमारा जो एनवायरमेंट था वो पहले ऐसा नहीं था, अभी जो है काफी पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन बहुत है, बहुत सारी इस तरह की मतलब बीमारियां हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द ब्लू स्काई, क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तीनों, ब्लू स्काई, क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर, दैट वाज अवेलेबल इन दैट टाइम्स। आज से 50 साल 100 साल पहले ये चीजें अवेलेबल थी, लेकिन आज के टाइम में अगर आप दिल्ली है, कानपुर है, कुछ ऐसे शहर जो इस समय जहां पर काफी ज्यादा पोल्यूशन है, इस समय वहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट की जो क्वालिटी लगातार गिर रही है उसके बारे में मीडिया जो है वो बात करती रहती है। We ourselves feel the impact of the falling quality of the air and water in our lives. The number of people suffering from the disease of the respiratory तो respiratory system आपका हो जाएगा, जो lungs वगैरह हैं, तो वो आप जो एयर, अगर खराब एयर आप लोगे तो लंग्स प्रॉब्लम होंगी। फॉर एग्जाम्पल इज स्टडली राइजिंग। तो ये जो है वो काफी तेजी से इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है। करें वी ड्रीड to imagine a time when clean water and water may be no longer be available। कह रहे हैं कि आज से हो सकता है कुछ टाइम बाद हम ऐसा बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में जो है वो पानी बिल्कुल क्लीन वाटर अवेलेबल ही ना हो, क्लीन एयर अवेलेबल ही ना हो आपको, है ना। यू हैव लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एयर एंड वाटर इन योर previous classes. In this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives। तो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, हार्मफुल चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं और उनके इफेक्ट्स क्या हैं हमारी लाइफ पर, वो हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन, वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, विदाउट एयर। दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इंपॉर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। तो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जो एयर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है क्या, यू ऑलरेडी नो द एयर। जो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जो हमारी एनवायरमेंट में जो एयर है उसके अंदर गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस है उसके अंदर, उसके अंदर नाइट्रोजन है, उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन है, और आपकी जो है ऑक्सीजन होगी, और CO2 हो गई आपकी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, आपकी आर्गन गैस हो गई, आपकी जो है वो मीथेन होगी, मीथेन को CH4 बोलते हैं, ओजोन हो गई, और वाटर वेपर मतलब H2O गैस। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा होती है, कितनी, 78% नाइट्रोजन एंड 21% जो एयर के अंदर है वो ऑक्सीजन। अब आप समझ लें इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये अगर 99%, मतलब 99% ये दो गैसेस हैं, बाकी 1% में ये जो बाकी जो गैसेस हैं ये हैं। तो यहाँ पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो गैस है हमारी एयर के अंदर कौन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है,
वेपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्टिविटी 18.1। 18.1 एक्टिविटी कह रहे हैं यहाँ पर, यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग अ ब्रिक एमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन द बिजी रोड। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस समय बिजी रोड पे इतना ज़्यादा धुआं वगैरह वो सब होता है, धूल उड़ती है, डस्ट पार्टिकल आते हैं आपकी नाक के अंदर जाते हैं तो आप खांसने लगते हैं ना आपके मुंह के अंदर, तो वो लंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जो चिमनी होती है वो बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस करती है, उसके आसपास से जाएंगे तो आपकी आंखों को नुकसान होगा। धुआं अगर आपकी आंखों में लगेगा तो आंखों को भी जलन होती है, और आपकी जो सांस लेते हैं तो उसके अंदर वो सारे पार्टिकल्स चले जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन, अ पार्क एंड द बिजी रोड। तो पार्क में जो एयर क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए हम लोग पार्क में घूमने भी जाते हैं। अ रेजिडेंशियल एरिया एंड द इंडस्ट्रियल एरिया, तो रेजिडेंशियल एरिया में क्वालिटी ऑफ एयर जो है काफ़ी बेटर होगी इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल। अब बिजी ट्रैफिक में बहुत ख़राब होगी एट डिफरेंट टाइम्स। हाँ, अगर डिफरेंट टाइम्स की बात करें तो जब ट्रैफिक कम होगा या जब ट्रैफिक बिजी नहीं होता है, तब अर्ली मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, एंड आप बोल सकते हो रात के 9-10 बजे ट्रैफिक इतना नहीं होता है शहर के अंदर, तो वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं काफ़ी जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी आपको सांस लेने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, अब विलेज एंड द टाउन, तो विलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लीन एयर होती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द एबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंसेस और इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फियर। तो अमाउंट ऑफ स्मोक की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फियर, क्या करें, अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फियर की ये बात करें, समझ रहे हो, इस अमाउंट ऑफ दैट, डू यू नो दैट वेदर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, तो ये जो स्मोक है वो कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्मोक है वो कहाँ से आती है, ये जो स्मोक है वो गाड़ियों का जो धुआं है उससे निकल रही है। ठीक है, एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड, ठीक है, बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have harmful effect on the both the living and the non-living, it is referred as the air pollution, और इसको हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ तक देखें तो कह रहे हैं कि when air is contaminated by unwanted substances, ये ध्यान रखें, unwanted substances which have harmful effects on both living and non-living, इट इज रिफर्ड एज एयर पॉल्यूशन, और इसको हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, तो एयर जो है वो किस तरह से पॉल्यूटेड होती है, द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंसेस मे कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक, डस्ट अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक एरप्शंस। तो ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे आपका स्मोक हो गया है ना, आपका जो है वो डस्ट पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके जो फॉरेस्ट फायर्स के वॉल्केनिक पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और वहाँ जाके ऐड हो जाएंगे by the human activity. The sources of air pollutants are factories, तो ये फैक्ट्रीज से मिलेंगे आपको, पावर प्लांट से ये मिलेंगे, ऑटोमोबाइल से मिलेंगे, ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट जो होते हैं साइलेंसर्स को बोलते हैं, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, तो जब आप लकड़ी जला रहे हैं या फिर आप जो कंडे जला रहे हैं, डंग केक जो आपको कंडे वगैरह वो जला रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, डस्ट पार्टिकल उड़ेंगे और इन्वायरमेंट में जो है वो ऐड हो जाएंगे। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री, देखो आपको कितना सारा धुआं निकल रहा है, ये देखो ये सब क्या एनवायरनमेंट में जाके ऐड हो रहा नहीं हो रहा है, ये सब तो कितना ज़्यादा है। यहाँ देखेंगे ये गाड़ी देखें, एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, यहाँ इतना धुआं निकल रहा है, सोचो एक गाड़ी नहीं है, ये लाखों गाड़ियाँ डेली चल रही है। अब डेली लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं, आप सोचो कि कितना ज़्यादा जो है वो ये एयर पोल्यूटेंट जो है वो एयर के अंदर मिक्सअप हो जाते होंगे। यू माइट हैव रीड इन द न्यूज़पेपर दैट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अमॉन्गेस्ट चिल्ड्रेन आर राइजिंग डे बाई डे। तो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों का जो लंग्स होता है ना, क्योंकि जो आपको सांस लेने में और सांस को छोड़ने में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो किसकी, लंग्स की है। तो जो आपके फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो ये जो बच्चों के अंदर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है डे बाई डे, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। आज से 20 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती, अब बच्चों में वो प्रॉब्लम्स दिखने लगी हैं। ठीक है,
conduct a survey of the household in your neighborhood and amongst friends to find out how many children are suffering from the respiratory problems. मतलब बच्चों को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होना, उस तरह की चीजें. कह रहे हैं कि many respiratory problems are caused by air pollution. तो देखो हर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसका जो रीजन वो एयर पोल्यूशन नहीं है, हर उसका नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मतलब आप बोलो कि अगर 10 प्रॉब्लम्स हैं 10 में से 6 या 7 प्रॉब्लम जो है एयर पोल्यूशन से हो रही है. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंसेस और पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर. तो पॉल्यूटेड एयर के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं. हैव यू नोटिस हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज. तो कह रहे हैं कि हमारी जो सिटी है, हमारी जो शहर है, हमारे जो आसपास का एरिया है, उसके अंदर देखें तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी ज़्यादा. पहले आप आज से 20 साल पहले कभी आप अपने फादर से पूछना या घर में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछना कि उनके टाइम में कितनी गाड़ियाँ होती थी. तो आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी फैमिली में पहले एक गाड़ी या एक भी नहीं होती होगी. लेकिन आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में 4-4, 5-5 4 व्हीलर 2 व्हीलर है ना, एक्स्ट्रा. मतलब हमें जरूरत है कि हमने 3-4 खरीद लिए है ना, ऐसी वाली. तो लगभग हर घर में आपको क्या मिल जाएगी, मोटर व्हीकल मिल जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो जब ज़्यादा व्हीकल्स होंगी तो ज़्यादा आप यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा धुआं वो प्रोड्यूस करेंगी और वो एनवायरनमेंट को क्या करेगा, नुकसान करेगा. ठीक है. कह रहे हैं व्हीकल प्रोड्यूसेस हाई लेवल ऑफ, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है. जो एयर में जाकर मिल जा रहे हैं. पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो पॉल्यूटेंट्स हमारे कौन कौन से हैं. पॉल्यूटेंट्स हमारे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड. दूसरा आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है. तीसरा आपका क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन ऑक्साइड है. नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल दो, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO हो गया. और यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये आपका स्मोक. तो ये सारे क्या, ये हमारे पॉल्यूटेंट्स है. तो ये याद रखना आप, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, मोनोऑक्साइड बोल सकते हो. कह रहे हैं कि ये कब प्रोड्यूस होते हैं. ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फॉर इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल. तो अगर आप जो है वो पेट्रोल या डीजल का इनकम्प्लीट, मान लो आपकी गाड़ी की सर्विस नहीं हुई, जब सर्विस नहीं होगी तो क्या होगा, वो गाड़ी जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगी, उसका इंजन, और वो कंप्लीट बर्निंग नहीं होगी. तो आपका जो गाड़ी का जो एवरेज आता है वो भी कम आता है. ठीक है. जो माइलेज देती है वो कम देती है. और माइलेज जब कम देगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है. मतलब डीजल या पेट्रोल जिस पर भी आप गाड़ी को यूज़ कर रहे हो, तो डीजल पे अगर आपकी गाड़ी चलती है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब पहले 1 लीटर में वही गाड़ी जो है वो मान लो 40 किलोमीटर चलती थी, लेकिन अब वही गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर चल रही है. मतलब 10 किलोमीटर का कम एवरेज दे रही है. 10 किलोमीटर का अगर वो कम एवरेज दे रही है, इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है. क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन. इट इज अ पॉइजनस गैस. अब मैं बात करूं किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस. कौन है ये, पॉइजनस गैस है. ठीक है. तो ये जो गैस हमारी वो कौन सी है, पॉइजनस गैस. ठीक है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. तो जो ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है. ठीक है. अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. इफ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप one after other, the total length would be nearly equal to the combined length of the 2 longest rivers of the world. अब समझ रहे हैं कि अगर हम जितनी भी रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर जो रजिस्टर्ड सबको अगर लाइन बाई लाइन खड़ा कर दें तो इनकी जो लेंथ है वो 2 सबसे बड़ी जो रिवर्स हैं, एक है नाइल रिवर्स और दूसरी है अमेजोन. अगर दुनिया की जो सब अमेजोन रिवर, तो ये दोनों रिवर्स को अगर हम ऐड कर दें इनकी लेंथ को, तो उससे भी बड़ा है लाइन लग जाएगी, उससे बड़ी लाइन लग जाएगी दिल्ली में जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उनकी. आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा बाइक्स, कितनी ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं दिल्ली के अंदर. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं. भूजो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर. तो फॉग लाइक लेयर जो है वो आपको फॉग लाइक लेयर आपको मिल जाएगी, जो आपको हल्का सा धुंध बोल सकते हो, है ना, वो आपको सर्दियों के टाइम में तो बिल्कुल मिल जाएगी. ठीक है. स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स के टाइम में आपको दिल्ली में बहुत दिखता है, उस समय बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता रहता है. दिस इज स्मॉग. ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉग. ध्यान रखना इसको, है ना. ये क्या बोलते हैं इसको, स्मॉग. कह रहे हैं कि विच इज मेड अप ऑफ स्मोक प्लस फॉग. तो ये आपका आ सकता है कि स्मॉग जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है. तो स्मोक जो है वो स्मोक आप जानते हैं, स्मोक प्लस
फॉग, ये दो चीज़। अब आपने वो एक न्यू वो देखा होगा ऐड की, क्या चल रहा है भाई, फॉग चल रहा है, ठीक है। तो ये फॉग प्लस स्मोक, ये दो चीज़ें हमने ऐड करके क्या बना दिया, स्मॉग बना दिया। स्मॉग क्या करा, इसका SMO ले लिया और इसका G ले लिया, तो क्या कर दिया, स्मॉग बना दिया, ठीक है। तो इसी के दोनों के शॉर्ट फॉर्म इसको बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वाइल कंबाइन विद अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म अ स्मॉग, उसको क्या बना देता है, स्मॉग बन जाता है। द स्मॉग कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्मॉग की वजह से आपको सांस लेने में जो है वो दिक्कत होगी, जैसे आपको क्या होगा, अस्थमा की प्रॉब्लम, ठीक है, कफ होगा, वीजिंग ऑफ चिल्ड्रेन होगा, ठीक है। कह रहे मेनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उन्होंने वो पैरामीटर्स को जो है वो अप्लाई नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने बोला गया, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इन सब चीज़ों को ध्यान दें, एयर को ज़्यादा पोल्यूटेड ना करें। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो नाम लिख लेना इसका, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका NO2 होता है, यहीं पे ऊपर छोटा छोटा लिख लिया करो आप, है ना। SO2 अपनी बुक के साथ पढ़ा करो, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, जब कोल का कंबशन करेंगे इन द पावर प्लांट, इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, आपका परमानेंटली लंग खराब हो सकते हैं ना, आपके फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 में जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये आपकी AC जब वर्क करती है तो AC का ये क्या है, ये AC में ये गैस जो है वो भरी जाती है। CFCs विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल, जितना भी एरोसोल स्प्रेज, जितना भी कूलिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इसका यूज होता है। CFC डैमेज द ओजोन लेयर, और ये जो CFC है वो ओजोन लेयर को डैमेज करती है, और ओजोन लेयर जो है डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ओजोन लेयर डैमेज हो गई है ना, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगी और वो हमें स्किन कैंसर क्रिएट कर सकती है हमारे लिए, है ना, स्किन कैंसर से रिलेटेड बीमारियां बढ़ सकती हैं। लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। हैव यू हर्ड ऑफ द ओजोन होल, ओजोन होल के बारे में सुना है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, ये कैसे बनता है, ऑक्सीजन प्लस O से बनेगा और ये बना देगा ओजोन, ठीक है, ऐसे बनती है। करें कि ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs, तो अब हम CFCs की जगह, CFC यूज तो होती है लेकिन बहुत कम यूज होती है, हम और जो है वो दूसरी गैसेस यूज कर रहे हैं जो इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड गैसेस, ऑटोमोबाइल्स which burns diesel and petrol are produce tiny particles या tiny particles which remain suspended in the air for a long periods, तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो जो उनका साइलेंसर होता है, उनका एग्जॉस्ट होता है, उसके अंदर से निकलते हैं, वो एयर में ही रहते हैं और वो आप एयर के थ्रू, आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा सांस लेते समय, है ना। दे रिड्यूस विजिबिलिटी व्हेन इनहेल्ड, दे कॉज डिसीज, जब हम उसको इनहेल करते हैं, सांस के थ्रू ले लेते हैं, तो वो हमें डिसीज क्रिएट करेंगे। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी एश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं एक्टिविटी 18.3, prepare a table using the pollutants mentioned above. You may even add more data of the following: एयर पोल्यूटेंट सोर्सेज क्या हैं, उनके इफेक्ट क्या है, ठीक है। अब चलो केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी किसकी, ये ताजमहल की केस स्टडी है, ताजमहल की केस स्टडी करें। ओवर द पास्ट 2 डिकेड का मतलब क्या होता है आप बताएं। डिकेड मीन्स होता है 10 ईयर्स, मतलब ओवर 2 डिकेड्स मतलब 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड मतलब उन्होंने चेतावनी दी है दैट पॉल्यूटेंट्स इन द एयर आर डिसकलरिंग द व्हाइट मार्बल, तो व्हाइट मार्बल को क्या कर रहे हैं, वो डिसकलर कर रहे हैं। सो it is not only living organism that get affected by the polluted air but non-living things like buildings, monuments and जो उसके statues हैं also get affected। तो सिर्फ
ताजमहल को फर्क नहीं पड़ेगा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और भी मोनूमेंट्स हैं उसके आसपास, या फिर जो जहाँ जहाँ एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो उस एरिया में जितने भी मोनूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड and in and around the Agra rubber processing, automobile, chemical and especially the Mathura oil refinery। तो जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, एयर पोल्यूशन, तो कह रहे हैं कि हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो मैंने भी बताया सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है, ठीक है। याद कर, दीज गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो अगर इसके साथ जो वाटर वेपर अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसके साथ अगर वाटर रिएक्शन करेगा वाटर वेपर तो क्या बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड होता है आपका HNO3। तो ये फॉर्मूले जरूर याद रखें आप। एसिड ड्रॉप डाउन विद द रेन, तो जब भी रेन होगी उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो एसिड्स हैं, ये जो दोनों एसिड्स हैं वो साथ साथ आ जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, एसिड रेन बोलते हैं उसको। और एसिड रेन क्या करेगी, वो जो एसिड है वो उस व्हाइट मार्बल का कलर जो है फीका कर देगा। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन कोरोड्स द मार्बल ऑफ द मोन्यूमेंट्स, तो मोन्यूमेंट्स का जो मार्बल है उसको कोरोड कर देगा। द फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर, इसको मार्बल कैंसर भी कहते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर सच एज द सूट पार्टिकल्स एमिटेड बाय द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द येलोइंग द मार्बल। तो जो सूट पार्टिकल है जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो निकल रहे हैं उसकी वजह से येलो हो रहा है, मार्बल जो है वो येलोइंग कलर का हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। इट हैज, देखो इस तरह का माहौल क्रिएट होता है, कितना गंदा लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो इट हैज ऑर्डर्ड द इंडस्ट्रीज टू स्विच द क्लीनर फ्यूल लाइक CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दोनों का याद रखना, CNG का और LPG का। देखो LPG तो आपने देखी होगी, जो आपके घरों में सिलेंडर यूज होता है ना, उसके अंदर होगी, इस सिलेंडर के अंदर होगी, जो गैस सिलेंडर्स होते हैं घर में, जो आपके रसोई के अंदर, किचन के अंदर जो यूज होता है। आजकल जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली हो गया, कुछ और भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर किचन के अंदर जो है वो हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पर भी किचन के अंदर हम CNG यूज करते हैं ना। वहाँ पर बिल जो है वो तो आता है जैसे आपका लाइट का बिल आ रहा है, ऐसी बिल आता है। तो CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको जनरली ज़्यादातर अभी जो है वो हम मोटर व्हीकल में यूज करते हैं। तो यहाँ पर कहना, मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर द अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज जोन। तो जो ताज जोन के आसपास है तो वहाँ पर हम जो है वो उनको CNG या जो व्हीकल वगैरह हैं उनको CNG और CNG पे चला सकते हैं, ठीक है। डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ द ताज 20 or 30 years ago। ट्राई टू प्रोड्यूस द पिक्चर ऑफ ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक, ठीक है। आई एम रिमाइंडेड of the chapter on crops, I wonder whether acid rain affect the soil and plants also। तो soil and plants को भी आपने पढ़ा था वहां पर, है ना। अब तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। जो सन रेज, जो ये आपकी अर्थ सरफेस है ना, तो जो यहाँ से जो सन से जो रेज आती है डायरेक्टली, तो ये जो है क्या होंगी, यहाँ से कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है सन अर्थ के द्वारा, कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट है जो एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, वो हीट अप कर देता है ना। अर्थ सरफेस, अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाई इट। तो कुछ पार्ट जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी पार्ट जो है वो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। द रिफ्लेक्टेड बैक, है ना, अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बाई इनटू द स्पेस, अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाई एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ, है ना। इफ यू हैव सीन द ग्रीन हाउस इन द नर्सरी और एल्सवेयर, तो नर्सरी या उसके अलावा मतलब और कहीं, रिकॉल द सन हीट इज अलाउड टू गेट इन बट नॉट अलाउड टू गेट आउट। तो जो ग्रीन हाउस जो बना लेते हैं खेतों में, आपने देखा होगा ग्रीन हाउस टाइप की, है ना, नर्सरी के लिए, तो उसमें जो ऊपर की जो आप बोल सकते हो सन हीट अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, इस तरह का होता है वो। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स the greenhouse, the trapping of the radiation by the earth atmosphere is similar, that is why it is called greenhouse। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट दिस प्रोसेस द लाइफ would not
not have been possible on the earth, but now it is threatened life. CO2 is one of the gas responsible for this effect. समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर CO2 की अमाउंट ज़्यादा होगी तो CO2 की अमाउंट ज़्यादा होगी, क्या करेगा वो अमाउंट, वो जो क्या करेगा एनवायरनमेंट को या एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा हीटअप करेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होंगी, है ना. पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो अर्थ का जो आप ऑर्गेनिजम्स है उन पर इफेक्ट पड़ेगा. यू नो दैट CO2 इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर. एयर का एक कंपोनेंट है CO2. यू हैव ऑल्सो स्टडीड the role of the carbon dioxide in the plants, but if there is excess of CO2 in the air, it acts as a pollutant. ठीक है, CO2 की जरूरत तो बहुत है, बट एक्सेस CO2 की जरूरत नहीं है. CO2 जो है प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कैन यू हेल्प पहली फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन हर क्वेश्चन. ऑन द वन हैंड CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. जो हम एक्टिविटीज करते हैं उनसे बहुत ज्यादा CO2 जो है रिलीज होती है. ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग. तो क्या होता है, देखो जो ट्रीज हैं, ट्रीज क्या करते हैं, जो CO2 एटमॉस्फेयर से CO2 उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं. और अगर ट्रीज नहीं होंगे तो जो CO2 है जिसको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो होगी नहीं. मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कहाँ होगी, वो एटमॉस्फेयर में होगी. एटमॉस्फेयर में होगी तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी. प्लांट यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर द photosynthesis, thereby decreasing the amount of CO2 in the air. Deforestation lead to an increase in the atmosphere or increase in the amount of CO2 in the air because of number of trees which consume CO2 is reduced. Human activities thus contribute to the accommodation of CO2 in the atmosphere. CO2 traps heat and does not allow it to escape into space. As a result, the average temperature of the Earth atmosphere, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ एटमॉस्फेयर का, इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ये क्या, इसको क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ठीक है. अदर गैसेज लाइक मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब NO. ठीक है, मिथेन मतलब आपका CH4, ये लिखते रहे साथ साथ. वाटर वेपर मतलब H2O और आप यहाँ लिख दें G, तो ये गैस हो जाएगा. वाटर वेपर इसको लिखते हैं. ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इफेक्ट like CO2, they are also called greenhouse gases. तो ग्रीन हाउस गैसेज हमारी CO2 हो गई, हमारी NO है, मिथेन है और वाटर वेपर, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं. तो यार ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ मेजर कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड. मेनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज. द क्योटो प्रोटोकॉल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल. इन वन सच एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अंडर हमने ये जो डिसाइड किया, पूरे वर्ल्ड ने जो लीडिंग कंट्रीज है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको कितना एमिशन करना है CO2 का. भूजो इज सरप्राइज टू हियर दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर बाई इवन लिटिल. अगर अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 0.5%, आप समझ रहे हो ना, आधा डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज करेगा ना, तो ये जो है वो आप इसकी सिर्फ इतने टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस जो है इफेक्ट हो सकते हैं पूरे, मतलब आप बोल सकते हो पूरे अर्थ पे. ठीक है. पहली टेल्स हिम दैट शी हैड रीड द न्यूज़पेपर रिसेंटली दैट द गंगोत्री ग्लेशियर, जो गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से जो है गंगा निकलती है, इन द हिमालयन आर स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग. अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये ग्लेशियर अगर मेल्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, फ्लडिंग होगी, बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर होंगे. ठीक है, हजार्डस जो हैं वो होंगे और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. अब यहाँ पर जो हाईलाइटेड पोर्शन है पहले उसको पढ़ते हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस थ्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये पूरा चैप्टर जो है वो आपके रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल वार्मिंग कैन cause sea levels to rise dramatically in many places. Coastal areas have already been flooded. Global warming could result in wide-ranging effects on rainfall pattern. उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपका रेनफॉल पैटर्न है, जो बारिश जो है जुलाई जून में हो रही है वो आपकी हो सकता है दिसंबर में हो, जनवरी में हो, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है ना. एग्रीकल्चर में बहुत सारा इफेक्ट होगा. फॉरेस्ट के पैटर्न में चेंज होगा. प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन विच आर थ्रेटेंड बाय द ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया. तो एशिया में सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होगा. अ रिसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट गिव्स अस ओनली a limited time to keep the greenhouse gases at present level. Otherwise the temperature may rise more than 2 डिग्री. अब आप बताओ कि 0.5 डिग्री से तो इतने खतरनाक उसके रिपरकशन हो सकते हैं, उससे बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं. और 2 डिग्री सेल्सियस से आप सोचो कितना होगा. द एंड ऑफ द सेंचुरी अ लेवल कंसीडर डेंजरस. तो ये लेवल जो है वो काफ़ी डेंजरस है. ठीक है,
अब यहाँ बात करें व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं। कह रहे कि व्हाट कैन बी, देखो यहाँ दिए हैं जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जो हम पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, उन पे हम जो है वो फॉलो कर सकते हैं उनको। देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज इन आर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्यू ईयर्स अगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, तो कुछ समय पहले जो है दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी। इट वॉज बींग चोक्ड बाई फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल, तो पहले गाड़ी जो है वो डीजल से चल रही थी दिल्ली के अंदर। कहाँ? डीजल। तो डीजल जो है वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, धुआं निकालेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड पेट्रोल, पेट्रोल भी करता है। इस समय क्या है कि ये लोग फिर बाद में इन्होंने क्या कर दिया, CNG पे स्विच कर दिया। तो यहाँ लिखा है ना, ये लिखा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट इको फ्रेंडली CNG बस सर्विस, और यहाँ आप इसका DTC का देख लें आप, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर होगा DTC बोलते हैं, DTC बस बोलते हैं दिल्ली बसेस को, ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अ डिसीजन टेकन बाय द स्विच टू फुल लाइक CNG, तो हमने क्या कर दिया, CNG पे पूरा जो है वो पेट्रोल और डीजल को, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन जो बहुत सारी जो मतलब चीज़ें थी, बहुत सारी बसेस, इन सबको क्या कर दिया उन्होंने, CNG पे स्विच कर दिया कि CNG का ही हम यूज़ करेंगे। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो CNG पे होगा, और आप जो है वो इस समय डीजल तो अलाउ नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, डीजल वाली गाड़ियाँ जो है दिल्ली में बिल्कुल अलाउ नहीं है। अब ये इस समय की बात करूँ 2020 में, तो ये कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ट्रांसफर मतलब शिफ्ट कर रहे हैं। Unleaded petrol, these measures have resulted in cleaner air for a city. For the city, you might know some of other example from your area regarding reduction of air pollution. Share these with your friends, और अपने दोस्तों के साथ ये सब शेयर करें, ठीक है। अब देखें, करें डू यू नो अबाउट द से नो टू क्रैकर्स, मतलब से नो टू क्रैकर्स एक मुहिम है जो आप पटाखे वगैरह जो छोड़ते हैं तो उनकी बात हो रही कि से नो टू क्रैकर्स, क्रैकर्स अगर आपको यूज करना है तो आप कौन से वाले करें जो इको फ्रेंडली हो। कैंपेन विच वॉज ऑर्गेनाइज बाई चिल्ड्रेन फ्रॉम मेनी स्कूल्स, दिस मेड बिग डिफरेंस टू द एयर पोल्यूशन लेवल अराउंड द दिवाली, तो दिवाली में सबसे ज्यादा क्रैकर यूज होते हैं, शादियों में यूज होते हैं क्रैकर्स। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाई गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, ठीक है। तो जो क्वालिटी ऑफ एयर, अगर आप दिल्ली में होगे तो आपको रोड के आसपास बहुत सारे मीटर्स मिल जाएंगे जो आपको जो है वो एयर की क्वालिटी इंडिकेट करते हैं। कैन वी यूज द डेटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूटेंस अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। देयर इज अ नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आप डीजल एंड पेट्रोल, तो हम डीजल पेट्रोल के अलावा हम शिफ्ट हो सकते हैं किसी और फ्यूल पे फॉर आर एनर्जी रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने अभी कहा कि देखो पहले जो है वो डीजल पेट्रोल, फिर हम कहाँ गए, उसके बाद हम CNG पे चले गए, CNG के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उन पे चले गए। तो अभी का जो हॉट टॉपिक आने वाले 20-25 साल के लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक वाला। दीज कुड बी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी का देखो आपने पहले सोलर लाइट आप नहीं देखते थे, आज के टाइम में है। सोलर में तो कुछ भी, कोई धुआं एकदम फ्री है, मतलब इको फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। उसमें क्या है, जो धूप है उसमें आपको उसको रखना है और वो चार्ज हो जाता है। यू हैव वेरियस ऑप्शंस फॉर commuting to your school such as walking, going by bicycle, traveling by bus and other public transport, using a car individually, traveling by carpool. Discuss to your class the impact of each of these options on the quality of air. अब देखो यहाँ पर जैसे आप जो है कहीं मार्केट जा रहे हो, मार्केट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस, अब ये नहीं हर बार में गाड़ी उठाई होने के लिए, आप साइकिल से जा सकते हैं 1 किलोमीटर। आप स्कूल जा रहे हैं तो आप हर बार में जो है वो, अगर आप इतने समझदार हैं कि आप पैदल जा सकते हैं, पास में स्कूल है, तो आप क्यों गाड़ी का यूज़ करेंगे। अगर आप बड़े हैं थोड़ी तो आप साइकिल चला के चले, जो है ना, हर बार में गाड़ी से जाना जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा बहुत सारे गार्जियन लोग करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें। स्मॉल कंट्रीब्यूशंस ऑन आर पार्ट, देखो अगर दूर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई इशू नहीं, आपको जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सहूलियत भी ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए ये कह रहे हैं कि स्मॉल कंट्रीब्यूशंस ऑन आर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंसेस इन द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। वी कैन प्लांट ट्रीज, हम ट्री को प्लांट कर सकते हैं, एंड नर्चर दीज वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव, आप वन महोत्सव को जानते हैं, बिल्कुल। कह रहे हैं कि व्हेन लाख्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर, तो जुलाई के महीने में
लैक्स ऑफ ट्रीज जो है वो जुलाई का जो महीना होता है उसमें हम वन महोत्सव मनाते हैं। महोत्सव, तो वन महोत्सव ये कौन सा, एवरी ईयर इन जुलाई मंथ। तो उन दिनों में क्योंकि बारिश का मौसम होता है और एकदम कूल, किसी भी नए प्लांट के लिए परफेक्ट कंडीशन होती है ग्रो करने के लिए, तो चिल्ड्रेन यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं, ये प्लांट्स को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ फौजी भाई भी है ना, जवान भी यहाँ पर ये। तो हम अब नेक्स्ट पेज बात करते हैं कि भूजो एंड पहली वंस हैपेंड टू गो। एक मिनट मैं यहाँ देखता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं कुछ भी नहीं छूटा, सही है। कह रहे हैं कि भूजो एंड पहली वंस हैपेंड टू गो एन एरिया वेयर सम पीपल्स वर बर्निंग ड्राई लीव्स। तो वो ड्राई लीव्स को बर्न कर रहे थे। अब तो वो ड्राई लीव्स को बर्न कराने की क्या जरूरत है, आप एक गड्ढा खोदिए उसमें डाल दीजिए, वो गल जाएंगी सारी, है ना। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, CO2 बनेगी और वो एनवायरमेंट में ऐड होगा। पहली थॉट इट वुड बी बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन द कंपोस्ट पिट रादर देन बर्निंग। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, बिल्कुल सही बात है कि आप उसको अगर गड्ढा खोदें उसके अंदर दबा दें उसको, और उससे वो जो है वो क्या बन जाएगा, वो आपका एक तरह से मतलब मिट्टी में मिल जाएगी पूरी और खाद भी बन सकती है, बाद में उसका यूज भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, उसके बारे में जितना भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। तो ये हमारी पूरी क्लास 8 की हम एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आती होंगी। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे एटलीस्ट आपको एक दो तीन बार आपको पढ़ना चाहिए लाइन टू लाइन, फिर आप जो है शॉर्टकट में जाएं तब, क्योंकि तब तक आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती, साइनिंग ऑफ।